महाभारत काल का वो योद्धा यदि रणभूमि में उतर जाता तो न कौरव बचते और ना ही पांडव। उसके पास थे 3 ऐसे दिव्य बाण जो एक ही क्षण में पूरे युद्ध का अंत कर सकते थे। मैं बात कर रहा हूं महाबली घटोत्कच के पुत्र महावीर बर्बरीक की, जिसे रोकने के लिए स्वयं श्री कृष्ण को बर्बरीक से दान मांगना पड़ा था। आइए जानते हैं बर्बरीक के जन्म से लेकर खाटू श्याम बनने तक की पूरी अद्भुत कथा इस वीडियो में। बहुत कम लोग जानते हैं कि बर्बरीक अपने पूर्व जन्म में एक शक्तिशाली यक्ष थे। जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा तो वे ब्रह्मा जी के पास गए। वहां उन्होंने अहंकार में कहा कि मैं अकेले ही धरती का भार कम कर सकते हूं। उनके इस अहंकार को देख ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दिया कि समय आने पर विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के हाथों उनका वध होगा। द्वापर युग में उनका जन्म हुआ। भीम के पुत्र घटोत्कच और पाताल लोक की राजकुमारी अहिलावती मौर्वी के घर हुआ। जन्म के समय उनके बाल बब्बर शेर की तरह घुंघराले थे, इसलिए उनका नाम बर्बरीक पड़ा। बर्बरीक ने अपनी माता से युद्ध कला सीखी, लेकिन उनकी असली शक्ति मां कामाख्या की घोर तपस्या से प्राप्त हुई। देवी कामाख्या ने प्रसन्न होकर उन्हें 3 दिव्य बाण दिए, जिनसे वे ब्रह्मांड को जीत सकते थे। पहला बाण उन सभी लक्ष्यों को चिन्हित करता था जिन्हें नष्ट करना है। दूसरा बाण उन लक्ष्यों को चिन्हित करता था जिन्हें बचाना है। तीसरा बाण चिन्हित किए गए शत्रुओं का एक पल में संहार कर देता था। इसके बाद भगवान शिव ने उन्हें अष्टदेव की कृपा वाला धनुष भी प्रदान किया। जब महाभारत का युद्ध निश्चित हुआ तो बर्बरीक ने माता अहिलावती से युद्ध देखने जाने की अनुमति मांगी। माता को भय था कि पांडवों की सेना कौरवों की तुलना में छोटी है और उनकी हार हो सकती है। माता ने वचन मांगा, जाओ पुत्र, लेकिन प्रतिज्ञा करो कि तुम हमेशा हारे का सहारा बनोगे, अर्थात जो पक्ष हार रहा होगा तुम उसकी तरफ से लड़ोगे। बर्बरीक घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल दिए। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धरकर उन्हें रोका और पूछा कि इतनी शीघ्रता से कहां जा रहे हो पुत्र। बर्बरीक ने कहा कि मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। तब श्री कृष्ण ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि मात्र 3 बाणों से तुम युद्ध कैसे लड़ोगे। बर्बरीक ने मुस्कुराकर कहा कि ये 3 बाण ही पूरे ब्रह्मांड को समाप्त करने की शक्ति रखते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए पास के एक पेड़ के सभी पत्तों को बेधने की चुनौती दी। बर्बरीक ने ध्यान लगाया और पहला बाण छोड़ा, जिसने एक क्षण में पेड़ के हजारों पत्तों को चिन्हित कर दिया। श्री कृष्ण ने चतुराई से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। जब बर्बरीक ने तीसरा बाण चलाया तो उसने सभी पत्तों में छेद कर दिया और अंत में वो बाण श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि कौरव हारने लगे तो बर्बरीक पांडवों को मार देगा, और यदि पांडव हारने लगे तो वो कौरवों को मार देगा। अंत में केवल बर्बरीक ही जीवित बचेगा। धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपने असली रूप में आकर बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक ने कहा, प्रभु, आपको दान देना मेरा सौभाग्य होगा, मांगिए, आपको क्या चाहिए। श्री कृष्ण ने उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन अंत में एक इच्छा जताई, हे जगत के स्वामी, मैं इस महान युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार की। बर्बरीक ने अपना शीश काटकर प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने अमृत के प्रभाव से उस शीश को जीवित रखा और कुरुक्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, ताकि वे पूरा युद्ध देख सकें। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद पांडवों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि जीत का मुख्य श्रेय किसे जाता है। अर्जुन और भीम अपने शौर्य का बखान कर रहे थे। तब श्री कृष्ण उन्हें बर्बरीक के पास ले गए। बर्बरीक ने कहा, मैंने इस पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते देखा है, जो शत्रुओं का संहार कर रहा था, और महाकाली रक्तपान कर रही थीं। यहां केवल श्री कृष्ण ही मार रहे थे और श्री कृष्ण ही मर रहे थे। सदियों बाद राजस्थान के एक गांव में एक गाय के थन से दूध एक ही जगह पर हर रोज बहता था। वहां खुदाई हुई तो बर्बरीक का शीश मिला, जिसे राजा रूप सिंह चौहान ने मंदिर बनवाकर स्थापित किया, और उसे ही हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम के नाम से जाना गया। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।